आज से ठीक 5 दिन पहले हम बिना कुछ सोचे समझे निकल गए थे संदाकफू के इस ट्रैक पे। हमें तो खैर ये भी नहीं पता था कि हमारे साथ आगे क्या होगा। GTA ट्रैकर्स हट ढूंढना है, बुकिंग नहीं है। होपफुली यहाँ पे बुकिंग मिल जाए, नहीं तो फिर 45 मिनट्स और ट्रैक करना होगा एंड जाना होगा टुमलिंग। दोस्तों बहुत बार क्या होता है ना कि हम जब ये लाइफ जी रहे होते हैं ना, तब हमें इसकी वैल्यू नहीं रहती है। खाने और पानी की कमी, कपकपाती हुई ठंड और पहाड़ों की ऊंची चढ़ाई का सामना करते हुए हमने तय किया अपना ये सफर। लेकिन जैसा कहते हैं ना, ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड, हमारा ये ट्रैक भी ख़त्म होने वाला था एंड हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम यहाँ से इतनी सारी यादें लेकर जाने वाले हैं। और हर बार जब मैं उन बीते हुए पलों को याद करता हूँ तो याद आती है कुछ बातें, और कभी कभार वो बातें हमारी यादों के कमरे की इतनी खिड़कियाँ खोल देती है कि हम दंग रह जाते हैं। बहुत खूबसूरत होती है यादों की दुनिया। हमारे बीते हुए कल के छोटे छोटे टुकड़े हमारे यादों की दुनिया में महफूज रहते हैं। हमारे ट्रैक का आखिरी 2 दिन और हम थे फिलहाल इन द ब्यूटीफुल विलेज ऑफ गोरखे। तो दोस्तों हम अभी आ गए हैं गोरखे में एंड 15 किलोमीटर हम लोगों ने आज ट्रैक किया। कल के ट्रैक का मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं दिखा पा रहा हूँ। फालूद का जो ट्रैक हमने किया था, बिकॉज पहला चीज़ ये कि वो सबसे डिफ़िकल्ट ट्रैक था इसमें, मतलब 21 किलोमीटर का वो ट्रैक था एक सिंगल डे में एंड बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो वो चीज़ था। रात को जब मैं मतलब फालूद पहुँचा उस टाइम पर अंधेरा भी हो गया था एंड कोई इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, बिकॉज नेपाल गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट में से कोई भी उसे क्लेम नहीं करता है। वो बेसिकली मतलब कि प्राइवेट लैंड है, उसकी वजह से यहाँ पे वेदर थोड़ा फॉगी है बट फिर भी क्लियर है। एंड कल रात को जैसा कि फालूद में तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया था, मतलब -7 -8 तक चला गया था। तो यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा बेरेबल है एंड बहुत सुंदर सीन है दोस्तों। यहाँ पे ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस है जहाँ पे मतलब एक होता है ना कि इतना दूर ट्रैक करने के बाद हम जब पहुँचे तो वो रिवॉर्डिंग होना चाहिए, तो ये उस वजह से मतलब मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट है। एंड ऊपर भी लेके जाता हूँ एंड आपको और सीन भी दिखाता हूँ। हम वैसे यहाँ पे रह रहे हैं, ये है GTA हट और इसका मैं आपको इंटायर टूर करा देता हूँ एंड रूम व्यू भी दे देता हूँ, बिकॉज अब इलेक्ट्रिसिटी आ गई है तो उस वजह से सारी चीज़ें कराता हूँ। गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा रन किए जाने वाला ये है GTA ट्रैकर्स हट गोरखे। यहाँ पे घुसने के साथ ही आप देख पाओगे लेफ्ट साइड में डाइनिंग एरिया, जहाँ पे सारे ही लोग एक साथ इकट्ठा बैठकर लंच डिनर या फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। कुछ दूर आगे जाके ये है राइट साइड में वॉशरूम, जो कि काफ़ी क्लीन और बड़ा था, और ये लेफ्ट साइड में है हमारा रूम। ये बेसिकली एक 7 रूम डॉर्मेट्री है। यहाँ पे 7 बेड्स लगाए गए हैं। पर बेड के दोस्तों हमने दिए 200 रुपये। यहाँ पे अगर बुकिंग की बात करूँ तो किसी भी तरह का ऑनलाइन बुकिंग फैसिलिटी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है एंड रूम्स बुक करने के लिए आपको इनके कलकत्ता या फिर सिलीगुड़ी ऑफिस से बुक करना पड़ता है। यहाँ पे ये एक 4 बेड डॉर्मेट्री भी अवेलेबल है, जो कि मेरे ख्याल से 4 लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और अगर आप 5 या 6 लोग भी आ रहे हो तो आप इसे बुक कर सकते हो एंड ये लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा बेड्स लगा देंगे। और ये है इनका किचन, जहाँ पे ये लोग बड़े ही प्यार से आपके लिए कुक करते हैं। यहाँ पे अंदर बैठकर खाने का भी एक ऑप्शन है, बट हम लोगों ने सोचा कि क्योंकि बाहर का नज़ारा इतना ज़्यादा सुंदर है तो क्यों ना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट को बाहर ही एंजॉय किया जाए। तो गाइस आज को हम लोगों ने ट्रैक स्टार्ट कर लिया है फ्रॉम गोरखे टू श्रीखोला एंड काफ़ी टायरसम ट्रैक है ये। अब पहले 15 किलोमीटर आज हमें कवर करना है शाम के 5 बजने से पहले, वरना अंधेरा हो जाएगा। एंड मैं आपको इस ट्रैक का इंटायर व्यू दिखाता हूँ। रास्ते में जैसे जैसे रुकेंगे वैसे वैसे मैं आपको अपडेट करूँगा।
तो गैस हम एक ब्रेक लेंगे रंबम में। यहाँ से करीब 6 किलोमीटर अभी और 1 किलोमीटर अभी हम अपहिल आए थे एंड अभी थोड़ा सा डाउन जा रहे हैं। यहाँ से दोस्तों व्यू बहुत मस्त है। इस तरफ में आप देख सकते हैं इंटायर विलेज ऑफ सबरगांव है। बहुत छोटा छोटा क्यूट हट्स यहाँ पे बनाया हुआ है एंड बस यही चीज़ है। दोस्तों अभी हम 5-7-10 मिनट में करीब पहुंच जाएंगे रामा। एक छोटा सा विलेज है, रास्ते में आते हैं तो वहाँ पे हम लोग थोड़ी देर होल्ड करेंगे। वो बिल्कुल बीचों बीच है, इसलिए हम वहाँ पे होल्ड करेंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं व्यू बहुत ही मस्त है। और अभी दोस्तों 3 दिनों तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, नेटवर्क नहीं था, तो उसकी वजह से थोड़ा सा कम्युनिकेशन और ब्लॉगिंग थोड़ा सा रुका हुआ था। हमें यहाँ पे राममाल के थोड़ा पास आके नेटवर्क हमें मिला है, तो वो चीज़ है, ख़राब नेटवर्क के लिए प्रिपेयर्ड है। एंड पीछे आप सीन देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही मस्त है। बाकी सब लोग दोस्तों आगे निकल गए हैं, तो मैं रास्ता कैसे ढूंढ रहा हूँ ये आपको बताता हूँ 3 तरीक़ों से। पहला चीज़ ये कि जो लोग आगे जा रहे थे मैंने उन्हें कह दिया कि एक एरो बनाते हुए जाए जहाँ पे भी डाइवर्जन आए, तो वो थोड़ा इजी हो जाता है। सेकेंडली आपको देखना है फुट मार्क्स, जो लोगों के बूट्स के जो मार्क होते हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। थर्डली आप सही रास्ते पे है या नहीं वो आपको कैसे पता चलेगा। हम ना इंसान हर जगह कचरा फैलाते रहते हैं, तो आपको ज़मीन के ऊपर बहुत सारे कैडबरी चॉकलेट्स ये सारों के पैकेट आपको दिखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ सही जगह पे है। और कहीं कहीं पे दोस्तों ये बीच में ये खाई जैसी आती है, यहाँ पे बहुत बच के चलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप स्लिप हुए सीधा आप वहाँ पे पहाड़ के नीचे, एंड एक गलत डिसीजन यू आर गॉन, मतलब उसके बाद में कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो वो चीज़ है, यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की है। आगे जाता हूँ, फिर आगे आपको और अपडेट करते रहता हूँ ट्रैक के ऊपर में। गाइज दिस ट्रैक इज़ ऑल अबाउट फिटनेस, स्टैमिना, विल पावर एंड एंड्योरेंस। अगर आप 100% फिट नहीं फील कर रहे हो ट्रैक स्टार्ट करने से पहले, डोंट डू इट, बिकॉज वंस यू आर हाफ वे थ्रू और इवन 1/4 वे थ्रू आप वापस रिटर्न नहीं जा सकते हो। देयर इज़ नो वे बैक। अब दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ी सी खर्च की कि कितने रुपए खर्च हुए। तो दोस्तों हम लोग कल रहे थे GTA ट्रैकर्स हट में गोरखे में, एंड सारे GTA ट्रैकर्स हट के तरह इसका चार्ज भी सेम था, 200 रुपये पर बेड। इसको छोड़ के दोस्तों 100 रुपीज़ पर पर्सन करके ब्रेकफास्ट एंड 150 या 120 रुपीज़ पर पर्सन करके डिनर। तो ये आप ऐड कर लीजिए, इतने रुपये हुए थे।
एंड गोरखे वाला जो ट्रैकर्स हट था ये काफ़ी बढ़िया था बिकॉज ये शायद नया बना था, काफ़ी क्लीन था। एंड बहुत सारी जो रोज़ की जो चीज़ें होती है ना, जो हमें जो दरकार पड़ता है, वो सारी चीज़ें भी अवेलेबल थी। साथ ही साथ कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, ये सारे स्नैक्स भी अवेलेबल थे। तो क्योंकि अगर आप 5-6 दिनों के बाद अगर आप इसे बहुत मिस कर रहे होंगे तो आपको वो वहाँ पे मिल जाएगा। फालूत में भी दोस्तों हम रहे थे ट्रैकर्स हट में ही, GTA ट्रैकर्स हट में। वहाँ पे भी 200 रुपये पर पर्सन पर बेड के हिसाब से चार्जेस लगा था। एंड लंच एंड डिनर का वहाँ पे भी एग्जैक्टली बिल्कुल सेम ही था, लेकिन वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी और कुछ मिलता भी नहीं आपको ढूंढने से। यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी थी और साथ ही साथ कुछ सामान भी आपको इजीली मिल जाता। तो ये चीज़ था। यहाँ का वॉशरूम भी काफ़ी क्लीन था वैसे। अब आज कहाँ रहेंगे वो मालूम नहीं, वो मैं आपको जाके बताता हूँ। तो दोस्तों काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी भाग दौड़ के फाइनली पहुँच गए श्रीखोला। एंड मैं अभी ये ऊपर रास्ते पे खड़ा हूँ जहाँ से नीचे आपको एंटायर सिटी आपको दिखाई देता है। मैं आपको पूरे सिटी का दोस्तों व्यू दिखाता हूँ, फिर नीचे जाते हैं एंड आगे की बातें करेंगे। यार मतलब ट्रैक कंप्लीट करने के बाद में ना एक खुशी अलग लेवल पे है। हम पहुंच गए श्रीखोला एंड अभी जा रहे हैं, जाके चेक इन करते हैं, खाएंगे पिएंगे, थोड़ा वार्म होंगे। एंड इतने दिन से ठंड में लिटरली जमे हुए हैं। पहाड़ों के बीच में आज रहेंगे, मोमोज खाएंगे। खैर दोस्तों हमें यहाँ पर मोमो तो नहीं मिला, लेकिन कुछ वाई वाई खा के ही हम खुश हो गए। हम रहे थे दोस्तों प्रीतम गेस्ट हाउस में, और चलिए आपको यहाँ पे रूम टूर करा देता हूँ। ये था हमारा रूम एंड इस रूम का हमने दिया 400 रुपये पर नाइट। और फिर यहाँ पे हमारे कुछ दोस्त भी बन गए और इन जनाब के साथ हंसते गाते हुए, थोड़ी पार्टी शार्टी करते हुए वी कॉल्ड इट अ नाइट। और यहाँ दोस्तों कैसे हमारे 8 दिनों का ये ट्रिप बीत गया हमें पता ही नहीं चला। ऑब्वियसली हम यहाँ से बहुत सारी हसीन यादें लेकर जा रहे थे जो हमें ज़िंदगी भर याद रहेगी। आपके